तो जय हिंद, आई एम ऋषि सर एंड वेलकम टू RSL इंग्लिश। आज हम लोग नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन एक्चुअली में क्यों जरूरी है, क्या इसके बिना एग्जाम्स की तैयारी नहीं हो सकती। तो नाउन के जो कॉमन एरर्स और इसके जो यूजेस हैं कि नाउन्स में जो कितने टाइप्स होते हैं और नाउन्स की क्या क्या यूजेस हैं, कैसे जो कॉमन एरर्स देते हैं, उन सारी चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि जो किसी भी सेंटेंस को अगर फ्रेम करना है तो उस सेंटेंस को अगर फ्रेम करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी, तो उन चीजों की जरूरत होगी हमें सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो इन चीजों को हम लोग समझते हैं कि एक सेंटेंस को अगर हमें फ्रेम करना है तो उस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इन तीन चीजों को जो है हमें जरूरत पड़ेगी, जिसमें आज हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी और सब्जेक्ट के बिना जो है एक सेंटेंस की आप जो है फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीजों को हम लोग समझेंगे कि कौन सी चीज सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, कौन से चीजों को सब्जेक्ट के रूप में जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट को किन किन चीजों के लिए, यानी कि कौन कौन से चीजों को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, उन चीजों को समझते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम लोग किन किन चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला चीज है सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो है आपका नेम है। जब किसी भी चीज का नेम अगर जो है आप सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी चीज का नेम कहने का मतलब आपका जो है कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि जो है राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, या फिर जो है कोई एनिमल का नाम डॉग हो गया, कैट हो गया। ठीक है, कोई भी चीज का अगर जो है आप नाम लेते हैं तो उस नाम को एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो दुनिया का हर चीज जिसका एक नाम है तो नाम है, तो क्या है, आपका नाउन है। यानी कि नाउन को जो है आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं राम इज गुड। ठीक है, यहाँ पे राम एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमने लिया है, क्योंकि राम एक नाम है और नाम है तो जो है एक नाउन है। ठीक है, और उसको जो हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि हम लोग जो सब्जेक्ट के रूप में किन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में जो है हम लोग नाम को कंसीडर कर सकते हैं, किसी नाम को कंसीडर कर सकते हैं, और उस नाम को हमने क्या कहा, नाउन कहा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो राम इज अ नेम, एंड नेम है तो ये जो है एक नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाम को कंसीडर किया। तो जब हमारे पास नाम है तब हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया। लेकिन कुछ समय ऐसे भी होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसे भी होती हैं जब हमारे पास नाम ही नहीं होता लेकिन उसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देख पा रहे हो, एक सेंटेंस है ही इज अ गुड। यहाँ पे ही कौन है, ही इज अननोन है। ठीक है, ये अननोन है जिसे हमने प्रोनाउन कहा, यानी कि जब कोई चीज अननोन हो और उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं तो उसे हमने प्रोनाउन कहा, और उस प्रोनाउन को हम लोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दो चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। पहला चीज है कि किसी भी चीज का नाम, चाहे वो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, या फिर एनिमल का हो सकता है। दुनिया की जो भी चीजें, दुनिया में जो भी चीज पैदा हुई हैं उन सब का एक नाम है ना, और उस नाम को हमने नाउन कहा। यानी कि दुनिया में जितने भी सारे नाउन हैं उन सारे के सारे नाउन को हमने जो है क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, सब्जेक्ट के रूप में किसे कंसिडर कर सकते हैं, तो दूसरा चीज है सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो है हमारा अननोन चीजें। दुनिया में जितने भी जो अननोन चीजें हैं, जैसे ही है, सी है, ही कौन है, अननोन है, सी कौन है, अननोन है, दे कौन है, अननोन है। तो इन अननोन चीजों को हमने क्या कहा, प्रोनाउन कहा, और इन प्रोनाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो चीजें यहाँ पे कंफर्म हो गई कि सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहला चीज है हमने जो है नाम को लिया जिसे नाउन कहा, और दूसरा चीज है अननोन को लिया जिसे हमने प्रोनाउन कहा। लेकिन तीसरी भी चीज है जिसे हम लोग जो है सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज द एक्शन। जब कोई चीज का एक्शन किया जाता है, जैसे कोई चलने का एक्शन हो गया, बोलने का एक्शन हो गया, रोने का एक्शन हो गया, हंसने का एक्शन हो गया, दीज ऑल एक्शंस आर नोन एज द वर्ब, और इन वर्ब को भी जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये वर्ब में जो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, जिसे हमने जीरंड बोला, जैसे वॉक है और वॉक में हमने आईएनजी लगा दिया, वॉकिंग हो गया, वॉकिंग इज गुड, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। आपने सब ये जो सेंटेंस है कई बार सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा। तो इन सेंटेंस से जो हमने बना लिया एक सेंटेंस, क्या चीज का, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, और हमारा जो है सब्जेक्ट के रूप में इसको हमने कंसिडर कर लिया।
किसको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी मिक्स कर दिया और हमारा जो जिरंड फॉर्म बन के आ गया, यानी कि एक्शन से बन गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा चीज है, हमने जो है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो वर्ब में से दूसरा जो एक्शन है वो है टू के साथ, अगर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले ले, अगर टू है और उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया और उस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने बोला टू वॉक इज गुड, यहाँ पे हमने टू लगा दिया, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वॉक और वॉक के साथ हमने टू लगा दिया और हमारा जो है इन्फिनिटिव बन गया और इस इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है सब्जेक्ट के रूप में किन किन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो है किसी भी व्यक्ति का नाम को, यानी कि किसी भी चीज का नाम को जिसे नाउन कहा और उस नाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया, जिसे जो है यहाँ पे देख सकते हो कि राम इज गुड। ठीक है, दूसरा चीज हमने सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, वो चीज है आपका प्रोनाउन, जिसे जो है अननोन चीजें कहा गया, जैसे यहाँ पे ही इज गुड, यहाँ पे ही इज गुड, यहाँ पे अननोन है जिसे हमने प्रोनाउन कहा और इसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तीसरा चीज हम लोग जो सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं वो है एक्शन। एक्शन में जो है जिसे हमने वर्ब माना और इस वर्ब में जो हमें अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा दिए, जिसे हमने जिरंड कहा और इस जिरंड फॉर्म को हमने जो है बोल दिया वॉकिंग इज गुड। अब वॉकिंग इज गुड इज द सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट से जो है हमने बना दिया कि वॉकिंग इज गुड, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, लुकिंग इज स्माइल। ठीक है, लुकिंग इज हॉट, आप जो है हॉट दिख रही हो, इस टाइप से हमने सेंटेंस बना दिया और हमारा सेंटेंस क्रिएट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में हमने कंसीडर कर लिया। तीसरा जो चौथा जो चीज है वो है हमारा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया और जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया हमारा बन गया इन्फिनिटिव और इस इन्फिनिटिव को हम लोग जो है बोल दिए टू वॉक इज गुड, टू राइट इज गुड। ठीक है, हमने जो है लिखना अच्छा है, ठीक है, हमारा जो बोलना अच्छा है, टू स्पीक इज गुड, टू राइट इज गुड, टू वॉक इज गुड, हमने टू के साथ हमने जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और बन गया इन्फिनिटिव। तो सब्जेक्ट अगर हमने देखा जाए तो हमने सब्जेक्ट के रूप में किन किन चीजों को लिया, हमने तीन चीजों को लिया, नाउन को, प्रोनाउन को और हमारा जो है जिरंड और इन्फिनिटिव जो कि हमारा एक्शंस में आया और इनको हमने जो है सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो चीज देखेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होती है और नाउन के कितने टाइप्स हैं, नाउन के यूजेस क्या हैं, वो सारा चीज को हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से जो एग्जामिनर आपको अनेक टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करेगा और आपको जो कॉमन एरर्स के जाल होंगे उस वेब में जो है आपको बांधने की कोशिश करेंगे। तो उसको हम लोग जो यहाँ पे क्या करेंगे आज सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की समझेंगे, एकदम फाउंडेशन से जो है क्लास स्टार्ट हुई है कि आपको जो है सब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने सब्जेक्ट किन किन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं वो भी हमने समझ गया कि सब्जेक्ट के रूप में हमने नाउन को, प्रोनाउन को और एक्शंस में जो जिरंड और इन्फिनिटिव को हम लोग जो सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे पास नाउन कितने टाइप के हैं, तो हमारे पास नाउन दो टाइप के हैं, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन कहने से आपको जो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जा रही होगी कि जिसको जो है हम लोग काउंट कर पाए, यानी कि जिसको हम लोग जो है मैथमेटिकल यानी कि अरिथमेटिकल फॉर्मूला का यूज कर पाए उसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट कर पाए, जिसको हम लोग गिन पाए। ठीक है, अब इसमें जो तीन टाइप से हैं काउंटेबल नाउन में, एक है आपका कॉमन नाउन, दूसरा जो है प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या होती है, तो जब दुनिया में कोई चीज आती है, ठीक है, कोई भी चीज जब दुनिया में आती है तो सबसे पहले कॉमन होती है, चाहे वो गर्ल हो, दुनिया में किसी के घर में जो है बच्चा पैदा हुआ, मान लो एक राकेश है और इस राकेश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो बोलते हो उसके घर में एक बच्ची पैदा हुई है, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, ना कि आप डायरेक्ट बोलते हो कि राकेश के घर में एक जो है रोशनी पैदा हुई है, राकेश के घर में एक जो है रोहन पैदा हुआ है, आप ऐसे नहीं बोलते हो। जब दुनिया में कोई भी चीज आती है, चाहे वो जो है इंसान हो या फिर प्लेस हो या फिर एनिमल हो, दुनिया में जो भी चीज आती है वो सबसे पहले क्या होती है कॉमन होती है। और उस कॉमन को हमने जो है जैसे यहाँ पे गर्ल बोला, बॉय बोला, पेन बोला, लैपटॉप बोला, मोबाइल बोला, ठीक है, माउस बोला, जो कुछ भी दुनिया में है और उन सब के सब को जो है हमने कॉमन की कैटेगरी में ले रखा है, यानी कि वो सब के सब कॉमन है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे इस राकेश के घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उसके घर में एक लड़की पैदा हुई, ना कि उसके नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद जब जो है लड़की को बड़ा हो जाती है और जब बड़ी हो जाती है तब उसको हमने एक प्यार से नाम दे दिया रोशनी, ठीक है। अब जब इसको जो है रोशनी बोला तो ये रोशनी क्या हो गई, उस लड़की का एक प्रॉपर आइडेंटिटी बन गई। अब जब भी इसको बुलाएंगे इसको लड़की नहीं बोलेंगे बल्कि इसको जो है रोशनी बोलेंगे, और ये रोशनी जब उसको जो है प्रॉपर आइडेंटिटी मिल गई, जब इसको बुलाया जाएगा रोशनी बेटा कम हियर, रोशनी बेटा स्माइल, तो ये रोशनी कौन है, वो लड़की है। किसकी लड़की, राकेश की लड़की। तो ये जो लड़की है रोशनी, ये क्या बन गई, प्रॉपर बन गई। तो दुनिया में जब कोई भी कॉमन चीज को हम लोग एक प्रॉपर आइडेंटिटी दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल बोला वो एक कॉमन था लेकिन हमने एप्पल का मोबाइल बोला, हमारा प्रॉपर हो गया। हमने जो लैपटॉप बोला एक कॉमन है लेकिन हमने एचपी का लैपटॉप बोला, प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो दुनिया में जो भी चीज है जिसका हमने एक नाम दिया और वो नाम जो है प्रॉपर आइडेंटिटी बन जाती है तब उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बच्चा हुआ तो इस बच्चे को हमने नाम दिया, बन गई ये रोशनी, और रोशनी जो है क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रॉपर नेम, ठीक है। अब रोशनी बड़ी हुई, ये लड़की बड़ी हुई, अब ये जो है दोस्तों के साथ खेलने गई, अब इसके दोस्त बने। जब बड़ी हुई खेलने गई घर से बाहर, दोस्त बने। जब दोस्त जो है बने तो एक से ज्यादा लड़कियां हो गई, और जब एक से ज्यादा लड़कियां हुई तो उसे हमने बोल दिया कलेक्शन। अब इस कलेक्शन ऑफ गर्ल को हमने बोल दिया बेबी ऑफ गर्ल, और इस बेबी ऑफ गर्ल को हमने बोला कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो तीन टाइप से जो है काउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसमें जो हमने पहला देखा कॉमन नाउन, दुनिया में जो भी चीज आएगी वो सबसे पहले कॉमन होगी, ठीक है। जब उस कॉमन को हमने एक जो है प्रॉपर नाम दे दिया, प्रॉपर आइडेंटिटी दे दी, प्रॉपर उसकी पहचान दे दी, तब वो बन गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जब उस जो है नाउन को हमने ग्रुप्स में कर दिया, जब उस नाउन को हमने ग्रुप्स में रख दिया तब वो हो गया कलेक्टिव नाउन। और इस प्रकार से जो है काउंटेबल नाउन की जो तीन कैटेगरी हैं वो तीन कैटेगरी हमारी बन के तैयार हो जाती है कि काउंटेबल नाउन में हमने देख लिया कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। जो दूसरा टाइप है वो है अनकाउंटेबल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसको हम लोग जो है काउंट ना कर सके, जो अनकाउंटेबल हो, जिसको काउंट करने योग्य ना हो, ठीक है, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अच्छा, इसमें अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अनकाउंटेबल जिसे काउंट करने योग्य ना हो, ये तो गलत है कि अनकाउंटेबल हो, ठीक, ये गलत है। हाँ, लेकिन इस बात से सही होता है कि अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल तो होते हैं लेकिन ये काउंटेबल होने के बावजूद भी इसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे इसे अनकाउंटेबल नाउन यानी कि उसी को जो है हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पे आपने गोल्ड खरीदने गए, ठीक है, गोल्ड खरीदने गए तो क्या गोल्ड को नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना। आप जो है शुगर खरीदने गए, शुगर को गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं, लेकिन इसको गिनने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको जो है गिन तो सकते हैं लेकिन गिनने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसे अनकाउंटेबल कह देते हैं। और इन अनकाउंटेबल में जो है जैसे यहाँ पे गोल्ड है, जैसे शुगर है, जैसे यहाँ पे जो राइस है, इन सबको हमने जो है क्या बोला, एक जो है अनकाउंटेबल है। और इस अनकाउंटेबल जो चीजें होती है, जैसे यहाँ पे गोल्ड है और एक मटेरियल है, और इस मटेरियल को हमने क्या कहा, अनकाउंटेबल कहा। और इस अनकाउंटेबल मटेरियल को हमने जो मटेरियल नाउन कहा, ठीक है। इस गोल्ड को हमने जो मटेरियल की कैटेगरी में रख दिया और इस मटेरियल को हमने कहा मटेरियल नाउन, ठीक है। अब वो जो लड़की थी जो पैदा हुई थी, वो लड़की को हमने एक नाम दिया था रोशनी। रोशनी खेलने गई, घूमने गई, दोस्तों के साथ बड़ी पड़ी, ठीक है। अब जब वो जो है बड़ी हो गई तो अब उसको सजने का, संवरने का मन किया। अब वो जो है उसके लिए प्रोडक्ट्स खरीद लाई, वो अलग अलग टाइप्स के कॉस्मेटिक खरीद लाई, और उस कॉस्मेटिक को हमने बोल दिया मटेरियल। जब वो मटेरियल पहन की गई, गोल्ड पहनी, गोल्ड खरीदी, ठीक है। उसके अलावा जो है उसने ढेर सारे ज्वेलरीज खरीदा, जब वो ढेर सारे ज्वेलरीज हो गया, गोल्ड्स हो गया, जिसे हमने मटेरियल कहा। जब वो मटेरियल पहन कर निकली बाहर, जब वो मटेरियल को उसने पहन कर निकली बाहर, तब वो बनी, बहुत ही सुंदर दिखी, और उस सुंदर को हमने कह दिया ब्यूटी,
ठीक है। और उसी ब्यूटी को हमने जो है बोल दिया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब जो है कोई चीज हमें दिखाई ना दे, ठीक है, जिसको जो हम लोग छू नहीं सकते पर उसे एहसास कर सकते हैं, और उन चीजों को हमने अब्स्ट्रैक्ट कहा। उसकी सुंदरता को हम लोग जो एहसास कर सकते हैं। सुंदरता कैसी होती है, थोड़ी ना दिखती है, वो केवल एहसास की जा सकती है। तो जब वो गोल्ड को पहन कर निकली, वो जो है ढेर सारे मेकअप करके निकली, तब हमने उसे ब्यूटी कहा, और उस ब्यूटी को हमने जो है कहा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो है दो टाइप्स के नाउन हो गए यहाँ पे अनकाउंटेबल में, एक हो गया मटेरियल नाउन और एक हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो नाउन है वो है दो टाइप के, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में जो हमने देखा कॉमन नाउन, ठीक है, काउंटेबल में हमने देखा कॉमन नाउन देखा, प्रॉपर नाउन देखा, कलेक्टिव नाउन देखा। इसके अलावा हमने जो अनकाउंटेबल में देखा वो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द नाउन ऑफ कॉमन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। अब समझते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन हमने समझा कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो नाउन जो है एक नेम है। किसका नेम है? तो नेम है आपके जो है पर्सन का, ठीक है। यानी कि दुनिया में जितने सारे पर्सन्स हैं उन सब पर्सन्स का नेम को हमने क्या कहा? नाउन का, ठीक है। किसका नेम है? तो प्लेस का नेम है। प्लेस का नेम है। किसका नेम है? तो थिंग का नेम है। किसका नेम है? तो एनिमल का नेम है। तो नाउन नेम है। किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी थिंग का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमने नाउन कहा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि नाउन है, ठीक है। नेम है, किसका नेम है? पर्सन का है। पर्सन में कौन सा पर्सन? बॉय है, गर्ल है, ठीक है। हमने कहा राम है, श्याम है, मोहन है, गीता है, एक पर्सन का नाम है कि नहीं है? और ये नाम है तो बोलो कि जो है नाउन है कि नहीं है ना। तो यानी कि जब भी किसी नेम हो पर्सन का, जब किसी पर्सन का नाम आ जाए तब उसे हमने क्या कहा? नाउन का। दूसरा चीज हमने प्लेस का नाम कहा। जब किसी प्लेस का हमने जो है नाम कहा, जब कोई प्लेस का नाम कहा, प्लेस का नाम कहा हमने दिल्ली, प्लेस का नाम कहा हमने रायपुर, प्लेस का नाम कहा हमने छत्तीसगढ़, प्लेस का नाम कहा देहरादून। जब हमने इस नेम को कहा तो इस नेम ऑफ अ प्लेस इज नोन एज द नाउन, और इसी को तो नाउन कहते हैं जी, ठीक है। तीसरा चीज कि नेम ऑफ थिंग्स, जितने भी थिंग्स है दुनिया में, हमने कहा नेम ऑफ पेन, ठीक है। थिंग का नाम हमने पेन कहा, पेंसिल कहा, लैपटॉप कहा, डेस्कटॉप कहा, मोबाइल कहा, कैमरा कहा, और इन सब थिंग्स का नाम हमने कहा, और ये थिंग्स का नाम ही तो नाउन है। यानी कि आपके जो है नेम ऑफ थिंग्स भी नाउन कहलाते हैं। चौथा है आपका एनिमल का नाम। जब कोई एनिमल, हमने कह दिया डॉग का नेम, डॉग बोल दिया, हमने कह दिया एलिफेंट, हमने कह दिया डंकी, हमने कह दिया मंकी, हमने जो भी एनिमल का नाम लिया, बोलो नेम है, और नेम ऑफ एनिमल इज नोन एज द नाउन, ठीक है। तो दुनिया में जितने सारे भी पर्सन्स का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, एनिमल का नाम हो, इन सब के नाम को ही जो हमने क्या कहा? नाउन का, ठीक है। तो ये चीजें जो है नाउन है। दुनिया में जितने सारे नेम हैं, और उन सारे नेम चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग्स का हो, एनिमल का हो, इन सब के नाम को हमने नाउन का। लेकिन इसके अलावा और एक चीजें होती है जिसे हम लोग नाउन की कैटेगरी में लेके आते हैं, वो है किसी की फीलिंग, किसी की इमोशंस। किसी की फीलिंग है, किसी की इमोशंस है, तो उस फीलिंग को भी, उस इमोशंस को भी हम लोग जो है नाउन कहते हैं। जैसे किसी को हंसना है, हैप्पी मूवमेंट आ जाती है, किसी को रोना है, रोने एक फीलिंग है, किसी को जो है पेन हो रही है, दर्द का फीलिंग है, किसी को इमोशंस है, किसी का इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, ठीक। तो ये सब के सब भी जो है नाउन कहलाते हैं जी। और ये नाउन जो है आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगी। तो नेम ऑफ प्लेस, person, things, animals and feelings and emotions of someone else is known as the noun। तो नाउन क्या क्या चीजें होती है ये समझ में आ गई कि नाउन किन किन चीजों को हम लोग कैटेगरी में लेते हैं। तो नाउन इन सारी चीजों को हम लोग लेते हैं। पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का, थिंग्स का, एनिमल्स का, एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस का। तो ये सब के सब जो है नेम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे
देख पा रहे हो कि जैसे एक लड़का पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई किसी के घर में, हमने नाम रख दिया, जैसे कि राकेश के घर में एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, तो राकेश की जो है ये बेटी पैदा हुई। अब इस राकेश की बेटी को हमने बोल दिया कि राकेश के घर में एक लड़की पैदा हुई है, ठीक है। हमने इस समय इसका नाम क्या रखा, लड़की रखा, क्योंकि इसका नाम कोई नहीं है, अभी जो ये कॉमन है। तो दुनिया में राकेश के घर में एक लड़की पैदा हुई, तो हमने उसे कहा कि गर्ल, और गर्ल जो है ये कॉमन है, तो दुनिया में जब कोई भी चीज पैदा होगा उसका नाम क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन नाउन कहलाएगा। जब उस लड़की जब पैदा हुई, कुछ दिन बाद बीत गई, और जब समय बीत गई तो उसका हमने बड़े प्यार से एक नाम रख दिया, पूजा, ठीक है, पूजा हमने बोल दिया। अब ये पूजा जो है इसका प्रॉपर आइडेंटिटी हो गई, इस राकेश की बेटी का नाम हो गया पूजा। और ये पूजा अब जो है जब भी इसको चिल्लाओगे कि पूजा बेबी कम हियर, पूजा बेबी स्माइल, पूजा बेबी टेक अ सेल्फी, जब भी कुछ बोलोगे पूजा 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 बोलोगे। अब ये पूजा इसका आइडेंटिटी बन गई, अब ये हो गई प्रॉपर नाम, ठीक है, इसका जो है प्रॉपर नाउन बन गई। और इसी प्रॉपर नाउन को हमने बोला पूजा, इसका नाम दे दिया और ये बन गई प्रॉपर नाउन, ठीक। नेक्स्ट हो गई, जब ये पूजा जो है बड़ी हुई, ठीक है, घर से बाहर निकली, घर से बाहर निकली, खेली, तो जो उसके फ्रेंड बन गए। जब कई सारे फ्रेंड बने तो ये जो है कलेक्शन ऑफ गर्ल हो गए, और जब कलेक्शन ऑफ गर्ल हो गए तो उसे हमने कलेक्टिव नाउन माना और ये बन गए कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जब ये कलेक्टिव नाउन्स यानी कि ये लड़कियां घूमने निकली, जब बड़ी हुई, घूमी फिरी, स्कूल गई, कॉलेज गई, तब ये जो है धीरे धीरे अब मेकअप हो गई जी, ठीक है। ये लोग जो है अपने आप को कॉस्मेटिक्स खरीद कर सजने संवारने पर काम किया। यहाँ पे देख रहे हो ये जो लड़की है जब जो है बड़ी हुई तो ये जो है अब खरीदने आ गई कॉस्मेटिक, ठीक है, ढेर सारे कॉस्मेटिक लगाएंगी ये, इसमें जो है अब इसके आई में लगाने के लिए, इसके लिप्स में लगाने के लिए ढेर सारी चीजें अब कॉस्मेटिक्स का यूज करेंगी। और जिस कॉस्मेटिक्स का, जिस प्रोडक्ट्स का ये लोग जो है बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो सब के सब जो है मटेरियल कहलाते हैं, और वो जो है मटेरियल नाउन्स की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे लोग गोल्ड देख के खरीद रहे हैं, गोल्ड एक मटेरियल है। यहाँ पे लिप्स के लिए जो है ये लिपस्टिक खरीदते, वो भी जो मटेरियल होता। फेयर लवली खरीदते, आईब्रो खरीदते, दोस आर द मटेरियल्स, और उसे हमने मटेरियल्स नाउन की कैटेगरी में रखते, ठीक है। नेक्स्ट, जब मटेरियल्स को आप पहन के आते तो दिखती बड़े ही खूबसूरत, ठीक है, दिखती बड़ी ही सुंदर, और वो सुंदर दिखना, खूबसूरत दिखना ही तो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की सुंदरता, किसी की खूबसूरती, वो एक जो है भावनाएं है, एक एहसास है, और उसी एहसास को हमने बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट, और यही तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो दुनिया में जब कोई चीज भी आएगा तब उसे जो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। जब वो कॉमन से हम लोग उसको प्रॉपर आइडेंटिटी दे देते हैं तब वो बन जाती है प्रॉपर नाउन। जब उस प्रॉपर आइडेंटिटी से जो है कलेक्शंस हो जाते हैं, उसके जो है कई सारे चीजें आ जाती हैं, हमारा जो हो कई सारी चीजें मिल करके एक कलेक्शंस बन जाती हैं, तो उसे हमने कलेक्टिव नाउन कहा, ठीक है। जब वो मटेरियल्स जो है कई सारी चीजों को यूज किए तो यहाँ पे मटेरियल्स नाउन। और जब जो है एहसास की बात हुई, फीलिंग्स की बात हुई, इमोशंस की बात हुई, ठीक है, तब ये जो है क्या बन गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। तो ये जो टाइप्स ऑफ अ नाउन है। टाइप्स ऑफ अ नाउन में हमने देखा कौन कौन से नाउन, प्रॉपर नाउन हमने देखा, कॉमन नाउन देखा, कलेक्टिव देखा, एब्स्ट्रैक्ट देखा और मटेरियल देखा। इसमें जो ऊपर के 3 नाउन जो हैं ये आपके जो है काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है। और ये जो नीचे के 2 हैं ये हैं आपके अनकाउंटेबल, ठीक है, ये है अनकाउंटेबल। तो ये जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये 2 नाउन है। तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ नाउन है 5 टाइप्स के। तो ये जो है 5 टाइप्स के नाउन आपने देखा, ठीक है। आज देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन एक्चुअली में है क्या, और प्रॉपर नाउन्स के यूजेस और इसके कॉमन एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या है, तो दुनिया में जो भी चीज है जो पैदा हुई और उसका एक प्रॉपर नेम मिल गया तब उसे जो हमने प्रॉपर नाउन कहा, ठीक है। मान लो कहीं पे जो है आपने बकरी खरीदा, ठीक है, और उस बकरी को लेकर के आए तो बकरी जो है कॉमन थी, लेकिन जब उसे जो है आपने बकरी को घर लाए और एक जो है अच्छे से नाम दे दिया, नाम रख दिया धन्नो,
ठीक है, तो धन्नो क्या हो गई, उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी बन गई ना, वो बकरी से अब धन्नो बन गई। जब धन्नो जो है आपने नाम दे दिया, वो प्रॉपर बन गई। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम या फिर एनिमल का नाम, इन सब के नाम को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो आप जब बुक्स में डेफिनेशंस देखते हो ना प्रॉपर नाउन के, तो बुक्स में डेफिनेशंस देगा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। तो किसी भी पर्सन्स का नाम, पर्सन्स का नाम हमने देखा राम, मोहन, पूजा, रीना, ये सब के सब जो है पर्सन्स के नाम है। जब हमने राम बोला तो किसी एक पर्सन्स का नाम है ना, जब हमने मोहन बोला तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन्स का नेम है मोहन, पूजा बोला तो ये इंडिविजुअल पर्सन्स का नेम है। तो जब किसी पर्सन्स का नेम बोला तो ये नेम क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब हमने प्लेस की बात कही, किसी भी प्लेस का हमने नाम लिया, नाम हमने रखा रायपुर, हमने रायगढ़ कहा, हमने छत्तीसगढ़ कहा, हमने दिल्ली कहा, हमने मुंबई कहा। अब ये जो प्लेस का नाम हमने लिया, ये प्लेस क्या हो गए, एक प्लेस का नाम हमने लिया, तो नेम ऑफ अ प्लेस इज आल्सो नोन एज द प्रॉपर नाउन। तो हमने जब रायपुर कहा तो एक प्रॉपर प्लेस का नाम है रायपुर ना। ठीक है, जब हमने रायगढ़ कहा तो एक प्रॉपर प्लेस का नाम है रायगढ़। ठीक, तो वैसे ही जो जब थिंग्स की बात कही तो थिंग्स का नेम जैसे गीता बोल दिया, पुराण बोल दिया, बाइबल बोल दिया। ठीक है, हमने जो है कई सारे पेन का नाम बोल दिया, पेन में हमने बोल दिया कि जो है मॉन्टेक्स का पेन, हाउजर का पेन हमने बोला। तो ये हाउजर मॉन्टेक्स क्या है, एक प्रॉपर आइडेंटिटी है किसी पेन का। हमने बोल दिया फोन में, फोन एक जो है कॉमन नाउन है, लेकिन फोन में हमने बोला कि जो है लावा का फोन, हमने बोला वीवो का फोन, हमने बोला ओप्पो का फोन। तो जब हमने ये फोन जो है नाम पकड़ा, ओप्पो, वीवो, लावा, तो ये क्या हो गई, ये सब के सब थिंग्स जो है आपकी प्रॉपर आइडेंटिटी बन गई, और ये प्रॉपर नेम ही जो है प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है, हमने बोला थिंग्स, थिंग्स में जो है सॉरी एनिमल, एनिमल में हमने कहा टॉमी, कि एक कुत्ता ले आए, कुत्ता का नाम हमने टॉमी रख दिया, टाइगर रख दिया, शेरू रख दिया। बोलो ये टॉमी, टाइगर, शेरू किसी एक कुत्ता का नाम है ना, तो इस कुत्ते का नाम जब आपने रख दिया तो और कुत्तों से अलग हो गया ना इसकी पहचान। ठीक है, जब आपने बकरी ले आया, बकरी का नाम रख दिया सिम्मी। ठीक है, अब ये सिम्मी क्या हो गई, इस सब बकरी से ये अलग मिल गई। ठीक है, ये अलग हो गई क्योंकि सब बकरी बकरी कहलाएंगे, लेकिन ये जब नाम मिल गया तो ये सिम्मी कहलाएगी। ठीक है, तो जब किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का या फिर एनिमल्स का नाम हम लोग जो है ले, तो उस नाम को हम जो है क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो ये सब के सब जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन्स के जो है आपका डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन्स के कुछ कॉमन एरर्स देखते हैं जो एग्जामिनर यहाँ से आपके लिए फ्रेम करेगा। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से क्या करेगा, आपके लिए कॉमन एरर्स क्रिएट करेगा, कॉमन एरर्स बनाएगा, ताकि आप यहाँ पे समझें कि कैसे एग्जामिनर्स यहाँ पे कॉमन एरर्स और यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में दे पाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है राम इज गुड बॉय, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है राम इज गुड बॉय, एंड तीसरा है द राम इज गुड बॉय। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए बताइए कि कौन सा सही सेंटेंस है और कौन सा गलत है, क्योंकि जो इसमें तीनों में आपको सेम ही चीज दिखाई दे रही होगी, राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम इज गुड बॉय और जो है द राम इज गुड बॉय। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर मेरा ब्रेकअप हो गया, अब इसका जो है ब्रेकअप हो गया है, तो इसका ब्रेकअप हो गया तो अब क्या करें, बढ़िया बात है ना, इसका ब्रेकअप हो गया तो अब बढ़िया से पढ़, अब ब्रेकअप हो गया है तो। ठीक है, क्योंकि जो है अब अच्छे से टाइम मिलेगा तेरे को, इससे पहले तो टाइम नहीं मिल पाता था। ठीक, क्यों टाइम नहीं मिल पाता था, टाइम कहाँ से मिलेगा, सुबह तो हेलो बोलता था, शाम को हाय बोलता था, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इसी में तो समय निकल जाता था ना। अच्छा हुआ अब ब्रेकअप हुआ तो चलो अब जो आगे ध्यान दो इधर। ठीक है, अब बोलेगा कि जो अब मन नहीं करता है पढ़ने में, कहाँ से करेगा मन, सारा मन तो उधर लगा चुका है ना। जब उधर सारा मन था तो अब कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको हो रही थी, जब आपने किया तो ये सब आप ध्यान नहीं दिए, अब होगा ही जो होना था तो हो गया।
ठीक है। अब जो है बोलते हैं कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, पहली वाली से अगर दूसरी वाली अच्छी हो ना तो प्यार कई बार हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है भ्रम मत फैलाओ कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, बस पहली वाली से दूसरी वाली अच्छी हो, प्यार दोबारा तिबारा हर बार हो सकता है। चलो आगे बढ़, बताओ कि इसमें से जो है कौन सा है आपका राइट, ठीक है। इसमें जो है राम इज गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, दूसरा है राम इज अ गुड बॉय, और तीसरा है द राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे अगर सेंटेंस देखें तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत और तीसरा वाला गलत। क्यों सही और क्यों गलत है तो उसको जो है मैं बताता हूँ। इसका रूल्स है। रूल्स क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी आप जो है प्रॉपर नाउन लिखोगे तो प्रॉपर नाउन्स में जो आप आर्टिकल का, नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखोगे तो उस प्रॉपर नाउन्स में नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। नॉर्मली कहने का मतलब क्या है? नॉर्मली कहने का मतलब है कि 90% केस में, ठीक है, 90% के केस में आप जो है आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। हाँ, 10% केस ऐसे होंगे जहां पे आप आर्टिकल का यूज करोगे। वो 10% को हम लोग समझेंगे कि कब यूज करोगे, लेकिन नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया ये सेंटेंस। दूसरा चीज कि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है, और यहाँ पे जो हमने स्मॉल दिया है और स्मॉल है तो ये गलत है, ठीक है। तीसरा में देखो यहाँ पे आर्टिकल भी यूज नहीं हुआ है, और प्लस जो है यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में भी लिख रखा है, तो ये जो है सेंटेंस सही होती है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन एरर्स यहाँ से इस टाइप से दे देगा, सेंटेंस कुछ ऐसे ही फ्रेम कर देगा, उसमें जो है या तो आर्टिकल डाल देगा या फिर जो उसे कैपिटल में नहीं लिखेगा। तो ये चीज याद रखना कि कॉमन एरर्स जो है इस टाइप से फ्रेम कर सकता है यहाँ से, और एग्जामिनर्स आपको जो है यहाँ पे भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरा जो है एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है, देयर आर 4 रश्मिस इन द क्लास। देयर आर 4 रश्मिस इन द क्लास। सेकंड सेंटेंस कहता है देयर आर 4 रश्मिस इन द क्लास, देयर आर 4 रश्मिस इन द क्लास, देयर इज 4 रश्मिस इन द क्लास, और देयर आर 4 रश्मिस इन द क्लास। ये जो चारों सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है वो चीज आपको बताना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस सेम ही चीज को कह रही है, लेकिन ये इसमें जो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो चीज को आपको यहाँ पे सेंटेंस को बताना है। पहला कहता है कि देयर आर 4 रश्मि इन द क्लास, दूसरा में कहता है देयर आर 4 रश्मीज इन द क्लास, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। तीसरा कहता है कि देयर इज 4 रश्मि इन द क्लास, और चौथा कहता है कि देयर आर 4 रश्मीज इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो है ये है आपके 4 सेंटेंस, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट है और कौन सा रॉन्ग है ये चीज बताना है। एक बार क्या हुआ, एक जो लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उस क्लासरूम में घुसा, और क्लासरूम में घुसते ही जो है एक लड़की थी रश्मि, ठीक है। रश्मि को जैसे ही जो दिखता है बोल देता है आई लव यू, एक जो है रोज देखे बोल देता है आई लव यू। अब वो रश्मि जो देख घुमा के मारती है। अब वो जो है अगले दिन उसके पापा को लेके आ जाता है, उसके पापा ठहरे एमएलए, अब उसको लेके आ जाता है, और उसके पापा को बोलता है कि पापा मुझे जो एक रश्मि लड़की ने मारा। अब वो जो उसके पापा को लेकर के आ गया क्लासरूम में, जैसे ही जो कॉलेज के पास आता है, क्लासरूम घुसता है, उसके पापा चिल्ला के बोलते हैं कि कौन है रश्मि, खड़े हो जाओ। और वहां पे जो है रश्मि 4 ठो खड़ी हो जाती, 4 ठो रश्मि, ठीक है। अब उसके जो पापा है एमएलए पापा, उसके एमएलए पापा सोचता है कि देयर आर 4 रश्मीज इन द क्लास, ठीक है। अब वो जो कंफ्यूज हो गया वहां पे कि देयर आर 4 रश्मि इन द क्लास बोलूं या फिर देयर आर 4 रश्मीज इन द क्लास बोलूं। और वही चीज यहाँ पे जो है बताओ कि यहाँ पे क्या बोलोगे आप, देयर आर 4 रश्मि इन द क्लास बोलोगे या फिर देयर आर 4 रश्मीज इन द क्लास बोलोगे, वो चीज यहाँ पे क्लियर करो, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेंटेंस समझो कि यहाँ पे क्या चीज होगा, ठीक। तो ये चीज जो है यहाँ पे सेंटेंस में बता दूं कि पहला वाला रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है समझेंगे, ठीक है। दूसरा वाला भी रॉन्ग है, तीसरा वाला भी रॉन्ग है, और यहाँ पे चौथा वाला जो है राइट है। तो यहाँ पे जो है क्यों राइट है तो वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला क्यों गलत है, तो पहला वाला जो है यहाँ पे समझेंगे कि क्यों गलत है और क्यों सही है। तो इसके लिए जो है एक मैथ्स का ट्रिक अपनाते हैं। मैथ्स में जैसे हम लोग जो है देखते हैं क्या है
करते हैं कि जब हमारे पास मान लो हमारे पास एक बॉय है, ठीक है, एक बॉय है यहाँ और एक बॉय है हमारे पास यहाँ, ठीक है। हमने जो है दो बॉय हैं, एक बॉय प्लस एक बॉय, हमारे पास दो बॉय हैं। जब दोनों बॉय को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास कितने बॉय बने, टू बॉय। तो इन दो बॉय को हम लोग क्या लिखेंगे, टू बॉयज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। टू बॉयज ऐसे ना लिखते हैं, एक बॉय ये है और एक बॉय ये है, 1+1=2 होता है। और जब हमने टू बॉयज लिखा तो टू बॉय में हमने एस लगा के उसे जब प्लूरल बना दिया, ठीक है। तो जब टू बॉयज हो गए तो वैसे ही जो है यहाँ पे क्लासरूम है और उस क्लासरूम में जो है एक रश्मि ये है और एक रश्मि ये है, ठीक है। जब एक रश्मि हमने जो है ये है और एक रश्मि ये है, दो रश्मि हो गए। तो जब दो रश्मि हो गए तो इक्वल टू रश्मि हो गए। तो इस रश्मि को हम लोग जो है टू रश्मि करके रश्मीज क्यों नहीं करेंगे, टू रश्मीज क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना, करना चाहिए ना हमें, तो करेंगे ना। तो ये हमने कर लिया ना, जब हमने टू रश्मीज कर लिया, जैसे हमने टू बॉयज कर लिया, टू रश्मीज भी करेंगे। और जब टू रश्मीज करेंगे तो सेंटेंस कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, चौथा वाला ही तो सही होगा ना। जब हमने यहाँ पे जो है देयर आर 4 रश्मीज, हमारे पास 4 रश्मीज है, जब 4 रश्मि है, रश्मि में हमने एस लगा दिया और ये बन गया 4 रश्मीज, 4 अलग अलग रश्मियाज हैं यहाँ पे, ठीक है। हम जो है प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल नहीं बना पाते, लेकिन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये आपके 4 अलग अलग रश्मीज हैं। जब 4 अलग अलग रश्मीज हैं, 4 अलग अलग लोग हैं, तो हम इसको बनाएंगे ना प्लूरल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया प्लूरल। जब यहाँ पे हमने बना लिया प्लूरल तो सेंटेंस यही सही बैठता है। ये जो चौथा तीसरा वाला भी सही होता, लेकिन तीसरा वाला में यहाँ पे क्या है, आपका सिंगुलर आपका वर्ब लगा है, जो कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पे अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे रश्मीज हमारा क्या है, 4 है। जब हमारे पास 4 रश्मीज है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कैसे हो सकता है, प्लूरल होना चाहिए ना। तो इसलिए जो ये गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे जो होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके रूल्स। जैसे कि रूल्स हमने बताया कि कैपिटल प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के साथ ही जब भी आप लिखोगे प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर के साथ शुरुआत करोगे। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज। नॉर्मली की केस में यानी कि 90% केस में जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तीसरी चीज कि हम लोग जो है प्रॉपर नाउन को अगर सिंगुलर लिख रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक है। जैसे जो है राम लिखा तो राम इज लगेगा, राम आर नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें जो है आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर प्लूरल लिख रहे हैं तो प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे वहां पे 4 रश्मीज थे तो उसके लिए हमने आर लगाया, अगर एक रश्मि होती तो हमने इज लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स भी समझ लिए। अब इसके बाद जो हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल्स का नॉर्मली के जो केस हमने देखा यहाँ पे कि नॉर्मली केस में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ। तो कब कर सकते हैं आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ, 90% केस में हम लोग नहीं कर सकते बोले तो अब 10% केस कौन से हैं जिसमें हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। चलिए देखते हो 10% केस कौन से, कौन से 10% केस है। तो उस 10% केस है जब नेम ऑफ कंट्री के साथ, ठीक है, जब नेम ऑफ कंट्री के साथ हमारा गेम जुड़ जाए, ठीक है, गेम जुड़ जाए, प्ले जुड़ जाए या फिर स्पोर्ट्स जुड़ जाए, तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। जब किसी नेम ऑफ कंट्री है, किसी नेम है, किसी कंट्री का नाम है, चाहे जो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ठीक है, या फिर जो है और भी कई कंट्री हैं, उन कंट्री के नेम के साथ अगर किसी गेम का नाम जुड़ जाए, किसी खेल का नाम जुड़ जाए, किसी वार का नाम जुड़ जाए, युद्ध चल रहा हो, ठीक है, या फिर जो किसी प्ले का नाम, खेल का नाम जुड़ जाए, तब उस कंडीशंस में हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है सेंटेंस है 4। पहला सेंटेंस कहता है द इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। पहला सेंटेंस है द इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। दूसरा सेंटेंस कहता है द इंडिया
इंडिया हैज ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। और तीसरा कहता है द इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। और जो चौथा है इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। इसमें कौन सा सही सेंटेंस है और इसको जो है आप समझ गए हो तो यहाँ पे जो बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो है चार सेंटेंस हैं, चारों सेंटेंस में अभी हमने रूल्स बता दी कि जब जो है गेम का नाम जुड़ जाए तब आर्टिकल का यूज कर लेना किसी भी कंट्री के नाम के साथ। तो इसमें से जो 4 सेंटेंस है, इस 4 सेंटेंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और आपका जो कमेंट आपका आना चाहिए ताकि हम लोग समझ पाएँ कि आपको कितना समझ में आया। होप कि आपको जो है पूरी वीडियो और पूरी जो नाउन की क्लास है वो समझ में आ गई होगी। अगर नाउन की पूरी क्लास समझ में आ गई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यहीं से सीजीपीएससी और व्यापम की तैयारी होगी, चाहे वो एसएससी की हो, पीएससी की हो या फिर व्यापम की हो, हर एग्ज़ाम से यहीं से क्लियर होगी। और अब भूल के दिखाना कि नाउन की क्लास जो आज हमने बताया है, नाउन की जो कॉन्सेप्ट आज हमने बताया है, कॉमन एरर्स जो हमने समझाया है, अगर यहाँ से कोई भी अगर डाउट्स होगा तो उसको आप फिर से इसको जरूर देखो और समझो, जितना हो सके इसको फैला दो, जितना हो सके इस वीडियो को जो है लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि यहीं से आपकी एग्जाम्स की तैयारी होगी। तो इसी के साथ दीजिए हमें